अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स हमने ये एक कमीज़ तैयार की है। तो इस कमीज़ में हम आपको स्टिच करते टाइम कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन टिप्स को आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, जिससे आपके हाथ में सफाई भी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इस कमीज़ में ये जो है हमने आगे ये बॉर्डर लगाया हुआ है। तो इस बॉर्डर को आप देखें, ये हमने बहुत ही महारत और सफाई के साथ लगाया है। इसके बाद फ्रेंड ये हमने डोरी पाइपिंग लगाई है और इसको भी आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अक्सर जो है ये चाक वाली जगह फट जाती है। सही है, तो ये मैं आपको डोरी पाइपिंग लगाना, आप डोरी पाइपिंग भी इस तरह लगा सकते हैं और पलटा भी लगा सकते हैं। ये ऐसा तरीका बताऊंगा, आपकी चाक भी नहीं फटेगी और जो है ये इंतहाई सफाई के साथ आपको लगाने का तरीका भी आ जाएगा। और हम इसके बाद जो है आपको बाजू में अक्सर कपड़ा कम हो जाता है। सही है, तो यह हमने बाजू में एक जोड़ डाला है। बाजू में जोड़ डालने का तरीका आपको बताएंगे कि अगर आपके पास कपड़ा कम हो जाए तो आप बाजू की किस तरह कटिंग करें जोड़ डालकर। सही है, और फिर जो है हम साथ में ये आगे अक्सर जो है ये डोरी पाइपिंग लगाते टाइम लोगों से जब ये टांका ऊपर वाला लगाते हैं तो ये डोरी आगे से बराबर नहीं होती। तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये आपने बिल्कुल बराबर रखी हुई है। और ये आप गला देख लें बैक साइड से कितना हमने सफाई के साथ बनाया है, इसके भी तरीका सिखाएंगे। और साथ साथ सबसे लाजमी जो है, अक्सर लोग मुझे बोलते हैं कि ये जो कमीज़ होती है इसकी नोकें चाक वाली जगह से क्यों निकल आती हैं। तो इसका जो आप निशान लगाते हैं और सिलाई लगाते हैं फिटिंग की, उसमें आप कुछ ऐसी कमियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से ये चाक वाली जगह से जो है कमीज़ की नोकें बाहर की तरफ निकली होती हैं। तो इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये नोकें भी निकली होती हैं और साथ साथ ये जो चेस्ट वाली जगह होती है फिटिंग वाली, यहाँ से भी सलवटें आती हैं, खिंचाव आता है। तो उसकी वजह में हम आपको बताएंगे कि आप कुछ ऐसी मिस्टेक करते हैं जिस वजह से यहाँ पर जो है सलवटें आती हैं और नोकें जो है चाक वाली जगह से निकली होती हैं। फ्रेंड नंबर 1 पर हम जो आपको टिप्स देंगे वो डोरी पाइपिंग लगाने का टिप्स देंगे कि आप किस तरह प्रोफेशनल तरीके के साथ डोरी पाइपिंग लगाएं। तो सबसे पहले ये हमारे पास बाज़ार की डोरी पाइपिंग है। ठीक है, ये आप अपने घर में ही बना सकते हैं और बाज़ारी भी ले सकते हैं। सही है, अक्सर लोग क्या करते हैं इस तरह डोरी रखते हैं और जो है लगा लेते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है। सही है, तो अभी मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इस तरह एक कट लगाना है। ठीक है, इस तरह एक कट लगाना है और फिर जो है ये जो आगे से कट से आगे जो थोड़ा सा पीस है इसको इस तरह फोल्ड करना है। ये फोल्डिंग देखना चाहिए। तो हम ज़्यादा पूरे को फोल्ड करते तो ये चाक से ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाता, तो उस वजह से भी ये अच्छा नहीं लगता। ये कट का ये फ़ायदा है। सही है, तो अब आप देख सकते हैं हमने किस तरह फोल्ड किया है। इस तरह फोल्ड करेंगे और फिर इस डोरी पाइपिंग को इस तरह लगाएंगे। तो ये तरीका आप देख लें, ये यकीन माने बहुत ही प्यारा और ज़बरदस्त तरीका है। इसके साथ आप लगाएंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा। सही है, और अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि आगे से ये जो इसका कार्नर होता है जहाँ से हम डोरी पाइपिंग को दूसरी तरफ पलटते हैं, तो उसके बारे में अभी हम आपको बताते हैं कि आप क्या करें। आप जहाँ तक डोरी पाइपिंग दूसरी तरफ पलटते हैं वहाँ तक आपने सिलाई का टांका सारा लगाना है, पूरा टांका नहीं लगाना। सही है, फिर यह जो कपड़ा है इसको हम जो है दूसरी तरफ पलटेंगे। ठीक है, इस तरह थोड़ा फोल्ड करेंगे और फिर जो है डोरी पाइपिंग को इस तरह इसके ऊपर पलट कर फिर यहाँ से हम जो है फोल्डिंग करके दूसरी तरफ इस तरह टांका लगाएंगे। तो इस तरह यह फ़ायदा होगा कि आपके एक तो कार्नर अच्छी तरह बनेंगे। ठीक है, और दूसरा यह है कि ये अच्छा लगेगा। अच्छा, अब हम जो है चाक के दूसरी साइड जो पाइपिंग एक साइड से हमने लगाई है, ये दूसरी साइड है चाक की, तो यहाँ पर जो है हम पाइपिंग को कटिंग नहीं करेंगे, काटेंगे नहीं। सही है, तो अक्सर लोग क्या होता है यहाँ से इस तरह कटिंग कर लेते हैं, लेकिन यह तरीका गलत है। सही है, तो आपको मैं अभी एक तरीका बताता हूँ। आपने सबसे पहले ये जो जहाँ तक आपकी जो चाक बंद है, सही है, तो यहाँ से ऊपर इतने फासले पर इस तरह आपने निशान लगाना है, तकरीबन आधा पौना इंच इस तरह आपने निशान लगाना है। और फिर जो है यहाँ से आपने फोल्डिंग इस तरह करनी है। फोल्डिंग करने के बाद फिर जो है आपने इस तरह कट लगाना है और फिर जो है ये जिस तरह मैं कपड़े को फोल्डिंग करके दूसरी तरफ पलटूंगा, आपने भी सेम इसी तरह करना है। तो यकीन माने इससे एक फ़ायदा आपको यह होगा कि आपकी जो चाक है यह कभी भी यहाँ से फटेगी नहीं और जो है ये बहुत सफाई और फिनिशिंग के साथ लगेगी। तो ये देख लें मैं फोल्डिंग किस तरह कर रहा हूँ। अच्छा, यही तरीके है अगर आप लेस लगा रहे हैं उसके नीचे पलटा लगा रहे हैं, उसका भी पलटे को भी आप इसी तरह सेम जो है कट लगा कर दूसरी तरफ पलटें। तो यही तरीके है। तो इस तरह पाइपिंग को हमने एक तरफ लगाने के बाद अब दूसरी तरफ भी इस तरह पलट कर हमने यहाँ से नीचे की तरफ शुरू करना है। तो इतना सा काम है, इतना मुश्किल नहीं है। सही है, तो आप भी सेम यही तरीका यूज़ करें तो देखें कि
कितनी सफाई के साथ आप पाइपिंग लगाएंगे और पलटा भी सेम इसी तरह लगाना है। तो फ्रेंड नंबर 2 पर हम आपको ये बॉर्डर लगाने का तरीका बताएंगे कि प्रोफेशनल तरीके के साथ ये बॉर्डर किस तरह लगाएं। सही है, यह हमने कमीज़ के फ्रंट और बैक दोनों पीस इस तरह ऊपर नीचे बिछाए हैं। सही है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, ये जो बॉर्डर है इसको फोल्डिंग के लिए क्या करते हैं कि नीचे की तरफ इस तरह सिलाई लगा लेते हैं। तो उसका ये नुकसान होता है कि नीचे से धागे भी निकलते हैं और अच्छा नहीं लगता। तो इसको हमने क्या करा है कि कमीज़ की जो लेंथ है उससे हमने आधा इंच जो है इसको कम किया है। ठीक है, यहाँ तक हमारी कमीज़ की लेंथ है, इसको हमने आधा इंच कम पर कटिंग किया है। तो ये हमने आधा इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाए हैं। आपने भी जो आपकी कमीज़ की लेंथ है, मिसाल के तौर पर आपकी कमीज़ की लेंथ 38 इंच है, तो आपने 37.5 इंच पर जो है आधा इंच कम पर रखना है। तो आप जो है यह हमारा जो बॉर्डर है निशानों पर इस तरह रखेंगे। सही है, और जो है पीछे वाली साइड पर हम जो है कट लगाएंगे कपड़े के बराबर करके। तो आप भी इस तरह इस बॉर्डर को नीचे इस तरह रख कर पीछे कट भी लगा सकते हैं और निशान भी लगा सकते हैं। हमने जो है यहाँ पर कट लगाए हैं, आप यहाँ पर भी इस तरह निशान भी लगा सकते हैं। अब जो है इस कट के बराबर करके हम जो है इन कपड़ों को दोनों पीसों को इस तरह फोल्ड करेंगे ताकि यहाँ पर क्रीज बैठे जो हमें नज़र आए, और उसके बराबर करके हमने इस बॉर्डर को लगाना है। लेकिन ये बॉर्डर जो हम लगाएंगे ये गुम सिलाई के साथ लगाएंगे, जिसमें इसके में फिनिशिंग ज़्यादा आएगी। इस वजह से ये मैं इतना ज़्यादा काम आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड ये हमने प्रेस करके जो क्रीज़ बिठाई है उसको, और ये जो बॉर्डर पे हमने साइडों से कपड़े को फोल्ड किए है, इसकी में भी क्रीज़ नज़र आ रही है। इन दोनों क्रीज़ों को आपस में बिल्कुल इस तरह ऊपर नीचे रखकर बराबर करेंगे और जो है फिर यहाँ पर सिलाई का टांका लगाएंगे। तो फ्रेंड ये हमने बॉर्डर लगा लिए है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कितनी सफाई के साथ हमने लगाया है, और नीचे वाली साइड से भी ये आप देख सकते हैं ये कपड़ा हमने थोड़ा आगे से छोड़ा है। जो तैयार बॉर्डर है और उससे थोड़ा आधा इंच के फासले पर हमने काम रखा है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो पाइपिंग है यहाँ आगे से लगेगी। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला कपड़ा है वो इस पाइपिंग के नीचे आ जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला जोड़ होता है अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ वो जोड़ नज़र नहीं आएगा। और फ्रेंड इसके बाद ये टिप्स है कि अक्सर लोगों की जो नोकें निकली होती हैं चेस्ट वाली जगह से, वो ये निशान गलत लगाते हैं। ये निशान हमारे देख लें, हमने ऊपर से भी थोड़ा गुलाई दी हुई है और कैप ऐप से भी गुलाई दी हुई है और कमर वाली जगह से भी इस तरह गुलाई दी हुई है। ये आप शेप देख लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें मैं एक मुकम्मल डिटेलिंग में वीडियो बताऊँगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, इस तरह स्केल को रखते हैं तो इस तरह निशान लगा लेते हैं क्रॉस में। ठीक है, लेकिन वो तरीका गलत है। तो इसकी थोड़ी फिटिंग वाली कमर वाली जगह कम है, तो ज़्यादातर ये होता है ये इस तरह लोग रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह निशान लगाते हैं और चेस्ट से भी इस तरह नीचे निशान लगा लेते हैं, जिसकी वजह से चेस्ट वाली जगह से भी कपड़े में खिंचाव आता है, कपड़ा अच्छी तरह कमीज नहीं बैठती, और हेप वाली जगह से भी। तो आप अपनी फिटिंग के निशान इस तरह लगाएं जिस तरह ये मैंने आपको बताया है। इसके बाद फ्रेंड अब इसके बाद जो है अक्सर लोग डोरी पाइपिंग लगाते हैं बाजू की। ठीक है, तो जब ये बराबर करके लगाते भी हैं फिर भी ये आगे पीछे फिसल जाती है, तो आगे से जो इसकी नोकें होती हैं वो बराबर नहीं होती। तो अभी मैं आपको ये तरीका बताऊंगा, आपने इस तरह करना है कि बाजू को दूसरी तरफ इस तरह पलटना है। सही है, तो आपने थोड़ा पीछे से आगे की तरफ सिलाई लगानी है, आगे से बिल्कुल बराबर करनी है इसकी नोकें। तो इस तरह बिल्कुल बराबर करके आपने फिर जो है इस तरह सिलाई लगानी है। तो इस तरह सिलाई लगाने के बाद अब जो है हम जो दूसरी तरफ इस बाजू को पलटेंगे और जो नॉर्मली हमारी सिलाई होती है उस तरह आगे से ऊपर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। अब जो है ये अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे, तो इस तरह ज़रा अच्छा लगता है और फिनिशिंग भी आती है। तो फ्रेंड ये आप देख सकते हैं ये आगे से जो डोरी पाइपिंग की नोकें हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ बराबर हैं। और फ्रेंड इसके बाद हम आपको बाजू में जोड़ डालने का तरीका बताएंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये हमारा जो बाजू है ये कम है। ठीक है, ये आर्मोर वाली जगह इसकी बिल्कुल कम है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पीस डालने हैं। तो इसके आगे भी आप 4 पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसमें 2 पीस डालेंगे। ये कपड़े को एक पीस को आगे ही रखेंगे, एक को पीछे की तरफ रखेंगे। अब इस तरह हम बाजू के लिए निशान लगाएंगे और इस निशान से जो है हम 3.5 इंच के फासले पर इस तरह निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह लाइन लगाएंगे। ठीक है, और पीछे की तरफ भी एक लाइन लगाएंगे और फिर जो है इसके आर्महोल के निशान लगाएंगे। तो इसका जो आर्महोल है
ये आप लोग ने कहें कि ये आर्मोल ज़्यादा है, जितना हमें कस्टमर बोलता है हमने इतना ही रखना है। तो ये आर्मोल हम जो है तकरीबन 10 इंच पर लगा रहे हैं। हमें जो नाप देते हैं हमने इसी तरह ये आर्मोल की कटिंग करनी पड़ती है। तो इस तरह हम इसके निशान लगाएंगे और इन निशानों के ऊपर से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये वीडियो में तो हम आपको सिर्फ पीस डालने का तरीका बताएंगे। फुल जो बाजू कटिंग की वीडियो वो मैं एंड स्क्रीन में दूंगा, वो आप देखें। आर्मोल की वीडियो है तो वो आप लाजमी देखें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो इस तरह कटिंग करने के बाद अब हमने जो है पीस डालने हैं। तो ये 2 पीसों के लिए हमने कपड़ा इस तरह नीचे डबल फोल्ड किया है। 1 इंच ऊपर की तरफ ये जो जोड़ वाली जगह है, 1 इंच ऊपर की तरफ ये फासला देख लें। ये कुछ लोग आधा इंच रखते हैं, वो गलत है। आप 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरह रखें। अब जो है बराबर करके इसकी कटिंग करें तो ये हमारे जो पीस हैं बाजू के ये निकल जाएंगे। इतना सा काम है।